स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस क्लास में दोस्त हम जो हैं एसएससी जीडी 2024 का 2024 में जो हमारी एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी जीडी के। प्यारे दोस्त आज जो है क्योंकि हमारी जो है हिंदी की क्लास यानी कि एसएससी जीडी की जो प्रीवियस बुक थी रोज़गार विद अंकित की सामान्य हिंदी की, प्यारे दोस्त उस क्लास में सारे जो है प्रीवियसर दिए हुए थे, है ना। आज जो है हम इस क्लास में ये वाला जो है क्या बोलेंगे सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारा सामान्य हिंदी का जो है यानी कि मॉक टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट है प्यारे दोस्त। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ये कल का है 24 जनवरी का, है ना। तो जो मिनी मॉक्स है इसमें कितना स्कोर रहता है आपका वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और कौन कौन से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। और इस क्लास में हम RWSSC का हिंदी मिनी मॉक्स टेस्ट जो है उसका सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है दोस्त, हम हिंदी का मिनी मॉक्स टेस्ट का सॉल्यूशंस करेंगे। इसमें मेरी रैंक जो है वो दोस्त पहली ही यानी कि पहली ही रही है ना। तो आपका कितना आता है आप भी वो देखेंगे, क्योंकि इसमें मैंने देखा है इसमें यानी कि ये मॉक टेस्ट में इसमें सारे जो हमने बुक जो हमने करी है अभी जो हमारी एसएससी जीडी की हिंदी की बुक थी दोस्त, उसमें जो क्वेश्चंस हमारे पीवाई के क्वेश्चंस देखे थे उसी के क्वेश्चंस मैंने देखा है कि इसमें सारे रिपीट हुए हैं, है ना। तो इन मॉक टेस्ट में इन जो रोज़गार विद अंकित की टीम है दोस्त उसमें इस मॉक टेस्ट में सारे पीवाई के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से अगर आपने एसएससी जीडी की 2024 की जो मैंने वो कराई है बुक हिंदी की जो कंप्लीट कराई है प्यारे दोस्त, उसको आपने मन से किया है तो इसमें स्कोर आपका 20 में से 20 आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन दोस्त क्या रहा हमारा। तो प्यारे दोस्त ये है हमारे सॉल्यूशंस, यानी कि ऐसे देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या था इसका जो हिंदी का मॉक टेस्ट है, इसमें पहला क्वेश्चन था क्या कि निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचान करें। भैया अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें वर्तनी के उस पे, तो क्या बोलेंगे भैया जी क्या उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, तो आप बोलोगे भैया जी उज्ज्वल इस तरीके से नहीं लिखा जाता। हमने जो क्लासेस की हैं ना एसएससी जीडी की जो बुक थी RW की दोस्त, हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि उज्ज्वल जो है वो दोनों जे अकेले बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया था क्योंकि अशुद्ध पूछा है। भैया जब हमें सही मिल गया तो हम क्यों जाएंगे आगे। ठीक है, क्यों जाएंगे आगे। कवित्री बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाता है, आप देख लेना कैसे कव इत्री। ठीक है दोस्त, छुटी की मात्रा या पे चढ़ेगी और त्रय के ऊपर बड़ी यू की मात्रा चढ़ेगी बड़ी की। ठीक है, इनको देखना है दोस्त अपने आके। और अंधिकार बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्त, अंधिकार इस तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक है, अंधिकार इस तरीके से, और अतिथि भी यहाँ पर सही लिखा जाता है। तो अशुद्ध वर्तनी पूछी थी प्यारे दोस्त, वो कौन सी हो जाएगी उज्ज्वल। उज्ज्वल मैंने आपको बता दिया प्यारे दोस्त कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो उज्ज्वल उस तरीके से यानी कि दोनों जय जो है वो आधे बनते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भैया शुद्ध वाक्य बताना है इसमें कौन सा है, तो सीता किताब पठित है। भैया पठिती क्या होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सीता किताब पढ़ती है, भैया ये तो बिल्कुल सही लग रहा है ना। सीता किताब पढ़ती है, किताब ये किताब यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है। सीता किताब पढ़ ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो भैया जी यहाँ पर जो होगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सीता किताब पढ़ती है ना कि पठत है ना। सीता किताब यानी कि शुद्ध वाक्य हमारा ये हो जाएगा कि सीता किताब पढ़ती है। ठीक है भैया जी, जो बी का आंसर होगा यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। भैया आकाशवाणी से समाचार प्रेस क्या बोलेंगे समाचार प्रसारित हो रहे हैं, क्या बोलेंगे आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहे हैं। तो प्यारे दोस्त क्या आकाशवाणी में अशुद्धि है या फिर समाचार में या प्रसारित हो रहे हैं, तो भैया जी क्या बोलेंगे यहाँ से और समाचार और प्रसारित हो रहे हैं। भैया जी ये तो बिल्कुल सही लिखे हैं, क्या बोलेंगे ये तो बिल्कुल सही लिखे हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर आकाशवाणी ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखो समाचार बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, ये आपको पता है भी बिल्कुल सही लिखा है। प्रसारित भैया ऐसे तो आंसर हम कर सकते हैं। देखो
जब आपको ना पता चले कि हमारी कौन सी सही है गलत है, तो क्या करना है आपको, पहले सही शब्द देखना है। जैसे समाचार बिल्कुल सही लिखा है भी और प्रसारित भी। है में गलती क्या होती है दोस्त, ये है जैसे, है ना। अगर इसके ऊपर अंक की बिंदी जो होती है ना, ये ना हो तो इस पर भी आपको ध्यान देना है ना, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन गलत होते हुए भी मैंने देखा है दोस्त, ठीक है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आकाशवाणी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। आकाशवाणी लिखा कैसे जाता है प्यारे दोस्त, तो आकाशवाणी जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है ना, यहाँ सीटी वाला सा होता है। तो दोस्त यहाँ पर जो अशुद्ध वर्तनी होगी वो बिल्कुल आकाशवाणी में ही हो जाएगी, है ना। तो अशुद्धि इसमें है। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे, समुद्र की सीमा अनंत है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, समुद्र की सीमा अनंत है तो वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम क्या है। दोस्त अनंत का विलोम होता है आगे तक, यानी कि बहुत, यानी कि उसका अंत ही नहीं है ना। इसका विलोम पूछा है प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा, वो तो हमारा अंत हो जाएगा। असीमित वो होता है जिसकी सीमित ना हो, है ना, जिसकी कोई सीमा ना हो दोस्त, है ना। और असीमित अंतहीन जो है, अंतहीन यहाँ पर गलत हो जाएगा, अनंग भी हमारा गलत हो जाएगा, इनका कोई वर्ड नहीं होता। और दोस्त समुद्र की सीमा अनंत है, यहाँ पर अनंत का विलोम पूछा है प्यारे दोस्त, वो हमारा अंत हो जाएगा, ठीक है। विलोम पूछा था तो हमने अंत लगाया, क्योंकि अनंत का विलोम क्या होता, अंत होता है। और प्यारे दोस्त आपको बताना है कि संधि का जो विलोम होता है प्यारे दोस्त वो क्या होता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। और क्या बोलेंगे, और जो है हिरण्यकश्यपु क्या बोलेंगे, हिरण्यकश्यपु की आपको वर्तनी लिख के दिखानी है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत बार पूछी गई है प्यारे दोस्त, उसको आपको अच्छे तरीके से रिपीट करनी है ना। तो आपको जो है हिरण्यकश्यपु की एक वर्तनी लिख के दिखानी है दोस्त, और इसका क्या हो जाएगा, राइट विकल्प, यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंत हो जाएगा, ठीक है दोस्त, याद रखना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्या बोलेंगे, राम कुशल कारीगर है। भैया ये तो पीवाई की क्वेश्चन है सारे, हमने तो उस बुक में करे हैं दोस्त जो आपने पढ़ाई है दोस्त, उस बुक के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस अगर आपने उस बुक को कर रखा है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो वो सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। ये भी हमने पढ़ा है कि राम कैसा कारीगर है दोस्त, भैया कुशल है, वो उसमें क्या बोलेंगे, निपुण है, ठीक है। क्या बोलेंगे भैया जी, वो तो निपुण है। भैया कुशल का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि भैया जी कुशल का जो मतलब होता है ना, वो होता है कि वो उसमें क्या बोलते, जैसे एक कारीगर है ना, ये कुशल का मतलब होता है उसमें कि मतलब कि वो जो मतलब कि उसमें, तो पहले दोस्त कुशल का मतलब होता है कि बुद्धिमान होना, किसी काम में बुद्धिमान होना, है ना। जैसे कोई क्लास में हमारा बच्चा एक कोई होता है ना, जैसे क्लास वो क्या बोलते हैं उसको, वो मॉनिटर होता है, तो वो सब में कुशल होता है जब तो उसको मॉनिटर बनाया जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि राम कुशल कारीगर है। कारीगरी में कौन कुशल है व्यक्ति, भैया राम है, ठीक है दोस्त। क्या होंगे इसका, तो भैया जो कुशल का जो पर्यायवाची होता है ना, यानी कि कुशल का जो पर्यायवाची होता है भैया जी, वो तो निपुण होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, जैसा उचित हो वैसा इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। दोस्त देखो, जैसा उचित हो वैसा इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, भैया कैसा है, इसके लिए एक शब्द बताना था। तो दोस्त क्या बोलेंगे, यथोचित हो जाएगा। क्या बोलेंगे, यथोचित क्या हो जाएगा, भैया जैसा उचित हो वैसा ही क्या हो जाएगा, जैसा ही मतलब इसको ये वर्ड लिखा है, इसको हमने जब एक वर्ड में लिखा पूरा तो यथोचित लिखा जाएगा, ना कि अघोषित और ना ही या क्या बोलेंगे यथालाभ, है ना। तो दोस्त याद रखना। और यहाँ पर ये सभी दिए हुए हैं, जिसकी इच्छा ना हो वंचित हो जाएगा। इनको जो है आपको मॉक टेस्ट में इनको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी वही प्रश्न है जो हमारे पूछे गए हैं, है ना। जैसे जिसकी इच्छा ना हो तो वंचित हो जाएगा। अभिशिक्षित किसको कहते हैं, जिसकी अभिक्षा इच्छा की गई हो, है ना दोस्त, उसको कहते हैं। जैसा उचित हो वैसा ये यथोचित हो जाएगा, है ना दोस्त। विद्या की चाह रखने वाला, भैया वो तो विद्यार्थी होगा, है ना, तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त,
उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो भैया भाड़ भौंक झोंकना क्या होता है? भाड़ झोंकने का अर्थ होता है कि दोस्त व्यर्थ में किसी चीज़ को कार्य करना है। क्या बोलेंगे भैया जी? व्यर्थ चीज़ में किसी का कार्य करना, वो हमारा क्या हो जाएगा? भाड़ झोंकना, यानी कि व्यर्थ समय को खोना। भाई कोई कागजी एक, हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि कागजी घोड़े दौड़ाना, भैया इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर तो भैया आपको ही बताना है कि क्या होता है इसका राइट ऑप्शन है ना। कागजी घोड़े दौड़ाना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त, ठीक है। तो कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट विकल्प होगा यानी कि भाड़ झोंकना का मुहावरे का अर्थ था यहाँ पर हमारा व्यर्थ काम करना, ठीक है दोस्त, तो याद रखना। नेक्स्ट ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो मुहावरे दिए हुए हैं इनको भी यह है जो है आपको देख लेना। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो मैंने उसमें भी बताए थे उस बुक में, और यहाँ पर भी मैं आपको, और कहने का मतलब ये है दोस्त जो हमने एसएससी जीडी की बुक में करे हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ये इसमें तो सभी जो है, अगर जैसे 15 के बाद हमारा ये 5 आ जाता है ना, तो ये 5 में तो मोस्टली जो दोस्त हैं उनके तो इसमें से 5 में से 5 ही आएंगे, ठीक है। देखो इसमें पूछा क्या गया है, पहले देखते हैं, इसको पढ़ें। सच्चा मित्र एक, पहले आपको रीड करना है इसको, ठीक है। सच्चा मित्र एक डैश की तरह होता है, सच्चा मित्र खोज पाना डैश का काम नहीं है। ऐसा मित्र क्या बोलेंगे दोस्त? ऐसा मित्र नहीं होता, उसे आपकी डैश से कोई मोह नहीं होता, वह अपने मित्र की डैश को किसी के सामने उजागर नहीं करता। तो इसमें बताना है कि दोस्त हमारे पहले विकल्प क्या आएगा। तो भैया सच्चा मित्र एक डैश की तरह होता है, तो भैया किसकी तरह होता है? क्या भैया सोने की तरह होता है, मंडन, या फिर रुपए? तो दोस्त क्या बोलेंगे हम? भैया सच्चा मित्र तो खजाने की तरह होता है। क्या बोलेंगे? जो सच्चा मित्र होता है ना वो कभी आपको मुसीबत में नहीं पड़ने देगा दोस्त, और आपकी कमजोरी को किसी दूसरे के सामने उजागर नहीं करता, ठीक है। तो दोस्त याद रखना यहाँ पर पहले पर क्या बोलेंगे? भैया ये तो खजाना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सच्चा मित्र खोज पाना डैश का काम नहीं है, भैया क्या है? सच्चा मित्र खोज पाना भैया विकट काम है, सरल काम नहीं है, या फिर क्या बोलेंगे? दुर्बोध या फिर कठिन। तो भैया यहाँ पर तो सरल हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे भैया? सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है, भैया बिल्कुल सही बात है। आज के ज़माने में तो दोस्त सब स्वार्थी होते हैं, है ना दोस्त, तो निस्वार्थी व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं दोस्त। तो आपको ऐसी दोस्ती से और जो है आपकी गलत संगति से बच के रहना है प्यारे दोस्त, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट क्या है? ऐसा मित्र डैश नहीं होता है, उसे आपकी क्या बोलेंगे? ऐसा मित्र डैश नहीं होता। तो तीसरे में क्या बोलेंगे भैया जी? ऐसा मित्र डैश नहीं होता। तो दोस्त कैसा मित्र डैश नहीं होता? भैया जी स्वार्थी नहीं होता, परमार्थी, सामान्य, प्रयोजन। तो दोस्त क्या बोलेंगे? इसका राइट विकल्प हो जाएगा स्वार्थी। भैया ऐसा मित्र जो सच्चा मित्र होता है ना वो स्वार्थी नहीं होता। वो स्वार्थी का मतलब होता है कि दोस्त कि आपको जो है कभी मुसीबत नहीं पड़ने देता, या फिर आपको कभी धोखा नहीं देगा, है ना, वो स्वार्थी होता है। तो दोस्त याद रखना है उसको, है ना। तो स्वार्थी नहीं होता, उसे आपकी डैश से कोई मोह नहीं होता। भैया जी किससे मोह नहीं होता? तो भैया जी जो सच्चा मित्र होता है ना, एक मिनट पहले दोस्त तीसरे में क्या आएगा? जैसे कि इसमें बोला गया है कि ऐसा मित्र डैश नहीं होता, उसे आपकी क्या बोलेंगे? उसे आपकी डैश से मोह नहीं होता। तो भैया जी किससे नहीं मोह नहीं होता? तो जो मित्र होता है ना, जो सच्चा मित्र होता है, उसे आपकी धन दौलत से कोई भी क्या बोलेंगे? कोई भी मतलब यानी कि मोह नहीं होता है। ऐसा मित्र वो सच्चा मित्र कहलाता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? धन दौलत आएगा, है ना। एक मिनट उसे धन दौलत का मोह नहीं होता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था मुझसे? तो इसमें तो दोस्त ये सभी प्रश्न जो है हमारे एसएससी जीडी के बुक में है, यानी कि ये सब जो प्रश्न यहाँ पर मॉक टेस्ट में है ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है दोस्त। और इसमें नेक्स्ट क्या है कि वह अपने मित्र की डैश को किसी के सामने उजागर नहीं करता प्यारे दोस्त। तो किसको? क्या भैया कामयाबी को उजागर नहीं करता, या फिर कमज़ोरी, या फिर लोकप्रियता, या फिर क्या बोलेंगे? गुमनामी।
तो दोस्त इसका राइट विकल्प होगा हमारा कमजोरी। तो भैया जो सच्चा मित्र होता है वो किसी के सामने, किसी व्यक्ति के सामने आपकी जो है कमजोरी को नहीं बताता। ठीक है दोस्त, तो ये याद रखना। इनमें तो इनमें जो है ये 15 में से ये आप आराम से कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, काफ़ी आसान आते हैं। तो इनमें से आप 5/5 आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्त। और जो जिस भी दोस्त ने SSC GD की जो बुक करी है, जो मैंने आपको पढ़ाई हुआ है PYQ क्वेश्चंस, टॉपिक्स वाइज मैंने क्वेश्चन जो है दोस्त उसमें पढ़ाए हुए हैं, है ना। जिस भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 या उससे पहले के एग्ज़ाम में, वो मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाई हुई है क्लासेस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस क्या पूछा गया था प्यारे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा, क्या बोलेंगे संज्ञा। देखो भैया संज्ञा क्या होता है, जब कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है संज्ञा, है ना। क्या बोलेंगे, व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति होगा, मान लेते हैं कि वह अभी अभी क्या बोलेंगे डैश के घर गया। भैया कौन गया है, ये संज्ञा यानी कि किसी का नाम आ सकता है। संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम होता है, यानी कोई व्यक्ति होता है जो हमारी संज्ञा कहलाता है दोस्त। तो कोई आएगा भैया जी, तो कोई तो यहाँ नहीं आएगा, दूसरे या फिर लोकेश। तो भैया जी क्या बोलेंगे कि जो लोकेश है ना वो यहाँ पर बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि लोकेश जो है वो संज्ञा है ना। और वह अभी अभी लोकेश के घर गया है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हमारा लोकेश हो जाएगा दोस्त। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था प्यारे दोस्त कि दोपहर का समूह क्या होता है, ये हमें बताना था। तो दोपहर का समूह का मतलब होता है प्यारे दोस्त कि इसका दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार, ये इसका अर्थ होता है दोस्त, याद रखना है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गोधली किसको कहते हैं, तो दोस्तों गोधली याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। तो गोधली कब होता है, और सांझ का किसको कहते हैं, सांझ, है ना, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गोधली किसको कहते हैं ये तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है। और जो सांझ है, ठीक है, संध्या, सॉरी संध्या, क्या बोलेंगे संध्या किसको कहते हैं, ये भी आपको इसकी हिंदी लिख के बतानी है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि संध्या किसको कहते हैं, है ना, तो इसको भी बताना है, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि दोपहर का दो पहरों का समूह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था प्यारे दोस्त कि उसके प्राण, क्या बोलेंगे, उसके प्राण पखेरु चले गए। भैया क्या हो गए, तो लेकिन का शब्द यहाँ पर चले के स्थान पर कौन सा उपयुक्त शब्द क्या होगा भैया, उड़ गए, तैर गए, या फिर क्या बोलेंगे सो गए या गुम गए। तो भैया क्या बोलेंगे, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, है ना, क्या बोलेंगे पखेरु उड़ गए। तो यहाँ पर उड़ गए जो है वो बिल्कुल सही और राइट विकल्प हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द प्रतिस्थापन करने के लिए चयन कीजिए। प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं है, विकल्प में बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं है। तो दोस्त वह नहीं समझेगी इसलिए वह मूर्ख है। भैया वो नहीं समझेगी, क्या वो इसलिए मूर्ख है, तो क्या उसमें यहाँ पर इसलिए के शब्द पर कौन सा विकल्प सही होगा, क्या क्योंकि लगा देंगे, अतः या फिर इसके कारण। तो दोस्त इसका जो राइट विकल्प होगा वो होगा क्योंकि। भैया वह नहीं समझेगी तो क्योंकि वह मूर्ख है ना, ये सब यहाँ पर सही होगा। वह नहीं समझेगी क्योंकि वो भैया मूर्ख है, इसलिए नहीं समझेगी, है ना। तो देखना दोस्त इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था प्यारे दोस्त कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। भैया प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है दोस्त, जैसे ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति अगर इससे कहता है कि तुम ये काम करो, तो ये हमारी, ये क्या कह रहा है, इससे कह रहा है यानी कि प्रेरणा दे रहा है, भैया ये काम करो, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है दोस्त। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। भैया क्या करके सो गया, ये तो हमारी पूर्वकालिक क्रिया है, क्या बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया है, उसने पहला काम कंप्लीट किया और फिर जो है वो सो गया, है ना। सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। सीता क्या करती है भैया, राधा से पत्र पढ़वाती है, तो सीता ने उससे कहा राधा से कि तुम पत्र पढ़ो, तो ये क्या हो गई, हमारी प्रेरणा दी है ना, तो सीता राधा से पत्र पढ़वाती है दोस्त। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सोहन ने खाना बना लिया और मुझे पढ़ने दो, तो ये तो हमारे नहीं होंगे, ये इसमें राइट जो होगा वो हमारा सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, जो इसका राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस वाक्य में
क्रिया संबंधी अशुद्धि है। भैया क्रिया क्या होती है? तो क्रिया जाना, उठना, बैठना जैसी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी क्रियाएं कहलाती हैं दोस्त, ठीक है। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या यह होगा? बच्चा खाना खाता है, भैया खाना क्रिया है। बच्चा पढ़ता है, कृपया एक गिलास पानी बुझाइए, तो भैया जी क्या पूछा है उसने? अशुद्धि पूछी है, ठीक है। ये तो हमारी खाना क्या है? क्रिया हो गई। यहाँ पर खाना भी क्रिया होगी, पढ़ना भी हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई दोस्त। और राइट क्या होगा? कृपया एक गिलास पानी बुझाइए। भैया बुझाइए ये शब्द ही नहीं है हमारा, तो ठीक है। यहाँ पर जो अशुद्धि होगी वो डी विकल्प में होगी, ठीक है दोस्त, याद रखना। और ये पूछा गया है हमारे, ठीक है, मॉक टेस्ट में। अब ये क्वेश्चंस है, इसमें क्या पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज की सभा में फूलों के गुलदस्ते अतिथि को भेंट किया गया। तो दोस्त यहाँ पर फूलों के गुलदस्ता की जगह कौन सा वर्ड सही होगा? भैया फूलों के गुलदस्ते थोड़ी होते हैं, फूलों का गुलदस्ता होता है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत होगा, बी भी गलत होगा, और यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोस्त फूलों का तो गुलदस्ता होता है, फूलों के गुलदस्ते नहीं, है ना। तो फूलों के गुलदस्ता लिखा हुआ, लेकिन फूलों का गुलदस्ता होगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्त याद रखना। प्यारे दोस्त लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि क्या बोलेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लड़के ने पत्र लिखी, भैया लिखी तो स्त्रीलिंग हो गया, है ना, जिसमें ई आ रही है हमारी। और हाँ, स्त्रीलिंग से याद आया कि दोस्त जो है स्त्रीलिंग हमारे वर्णमाला में कौन कौन से वर्ड जो है स्त्रीलिंग होते हैं, दोस्त कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं आपको बता दूं स्त्रीलिंग जो है कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारा छोटा ई, और एक होते हैं बड़ी ई और ऋषि, ठीक है। ऋषि ये क्या होते हैं? हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सब जो है हमारे दोस्त पुल्लिंग होते हैं, ठीक है दोस्त, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्यारे दोस्त ये जो है प्रैक्टिस यानी कि जो मॉक टेस्ट था हिंदी का, वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। और जो दोस्त इसमें क्वेश्चंस हमने किए हैं ये सब हमारे पीवाई की क्वेश्चन हैं, यानी कि इस मॉक टेस्ट में जो आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में जो आपको क्वेश्चन दिखे हैं ये सब पीवाई की क्वेश्चन है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक बुक इनकी है और रोजगार वित्त अंकित की सामान्य हिंदी की, उसमें मैंने सारे टॉपिक्स वाइज क्लासेस के, यानी कि जो 2023 में जिस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्यारे दोस्त, वो सारे मैंने पीवाई के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर उनको आपने कंप्लीट कर लिया, उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्त मैं इस वीडियो के एंड में एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक जो है डालवा दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्त वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो मैं श्योर हो सकता हूँ कि दोस्त जो है आप 20 में से 20 आसानी से जो है प्यारे दोस्त कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, क्या बोलेंगे, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।